पार्लियामेंट चुनाव के बाद हम स्टेट के प्रमुख कार्यकर्ताओं का कार्यकारिणी बैठक करने का तय किया है। उसी सिलसिला में सभी स्टेट्स में प्रमुख नेतागण जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल इधर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उसके साथ साथ चुनाव के बारे में जो पार्लियामेंट चुनाव का रिव्यू करेंगे, जो हमारा नरेंद्र मोदी सरकार तीसरा बार है उसके बारे में बताएंगे और इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव का भी मार्गदर्शन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक निर्धारित की है। इस संदर्भ में संयुक्त सीईओ जम्मू कश्मीर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय राजनीतिक दलों के मुद्दों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों पर अपडेट, बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति और घर घर सत्यापन सहित चुनाव तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। मतदाता सूची और मतदाताओं के फोटो पहचान पत्रों में सुधार और एक समेकित ड्राफ्ट रोल तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को जुलाई के अंत तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उधमपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों की कड़ी आलोचना की। अरुण गुप्ता ने कहा कि हम राहुल गांधी द्वारा संसद में की गई टिप्पणी से बहुत परेशान हैं। राहुल गांधी का बयान हिंदू समुदाय की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाने वाला है। स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, समाज में भेदभाव पैदा करके किसी भी तरह सत्ता हथियाना, ये जो है ये कांग्रेस जो है शुरू से करती रही है। भाजपा इसमें विश्वास नहीं करती। हम पूरे 140 करोड़ जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबके विकास में हम विश्वास करते हैं और आपस में समाज में भेदभाव पैदा करके विकास नहीं किया जा सकता। मेरी जनता से भी ये अपील है कि इस तरह के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपनाएगी, आपस में बांटने की कोशिश करेगी। उसने अभी जो चुनाव ख़त्म हुए उसने संविधान के नाम पे, कई चीज़ों के नाम पे आपस में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। 8500 रुपया देंगे जनता को, महिलाओं को देंगे, इस तरह की बातें की जो संभव नहीं थी और जो है सब झूठ साबित हुआ। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपस में भेदभाव पैदा करके, नफ़रत पैदा करके, लोगों को गुमराह करके, आम जनता को गुमराह करके, हम जो है जनता से अपील करते हैं कांग्रेस की इन झूठी चीज़ों से बच के रहें। आपस में जो द्वेष पैदा करना चाहते हैं उससे बच के रहें। हमारा भाईचारा कायम रहेगा। हम सबके जो सरकार है वो सबकी रहती है। भाजपा जो है सबके आपस में जो है भाईचारे में विश्वास करती है। जम्मू शिवसेना के अध्यक्ष ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी संसाधनों का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा रहा है, फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती देखी जा रही है, जनता पर भारी भरकम बिजली पानी के बिल थोपे जा रहे हैं। मनीष साहनी ने 300 यूनिट बिजली और 30,000 लीटर पानी मुफ्त देने की मांग की। करोड़ों का मुनाफा एनएचपीसी उन जल बिजली परियोजनाओं से कमाई कर चुका है। उसके बावजूद जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की जनता को जल और बिजली के संकट से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता के करोड़ों रुपए का जो टैक्स का पैसा है वो कभी मीटर बदलने के अंदर, कभी बिजली के ढांचे को दुरुस्त करने में लगा दिया जाता है। उसके बावजूद जो है बिजली कटौती जारी है, पानी की कटौती जारी है। आज शिवसेना ये संकल्प लेती है और सरकार के समक्ष इस पोस्टर के माध्यम से अपनी मांग रखती है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को उसका जायज हक दिया जाना चाहिए। वो जायज हक हमारे अनुसार 300 यूनिट निशुल्क बिजली है और 30,000 लीटर निशुल्क पानी है। कश्मीर में गर्मी का प्रकोप जारी है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है और 25 वर्षों में जुलाई में सबसे अधिक है। जुलाई 1999 में शहर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने लू की स्थिति से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही घाटी के सभी स्कूलों में 8 जुलाई से 10 दिनों की गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी है। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा रही, बिल्कुल ड्राई स्पेल, एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल यहाँ खासकर वैली के अंदर चल रहा है और कुछ एक जगहों के अंदर ब्रीफ शावर्स हो रहे हैं सुबह शाम, तो उससे गर्मी जो है पूरी तरह टूट नहीं पा रही है। तो अभी आज 5 को थोड़ी सी एक्टिविटी के चांसेस हैं, हालांकि कुछ एक जगहों के अंदर अभी थंडर शावर एक्टिविटी हो रहा है। शोपियान में एक अच्छा स्पेल हुआ 1-1.5 घंटे का, इस तरह पहलगाम के अंदर हो रहा है, बांडीपोरा के अंदर इस टाइम बारिशें हो रही है। तो एक स्पेल जो है एक्सपेक्टेड है आज टुवर्ड्स इवनिंग या देर रात से, और वाइड स्प्रेड बारिशों के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी चांसेस हैं। और फिर 6 को भी जो है थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रह सकता है। और उसके बाद 7 ऑनवर्ड्स खासकर यहाँ वैली के अंदर फिर से मौसम जो है ठीक रहने के चांसेस हैं, तो गर्मी एक बार फिर बढ़ सकती है यहाँ पे। और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है वो कंटिन्यू रहेगा लगभग 10 जुलाई तक। फिर 11, 12 और 13 के आसपास फिर से थोड़ा सा अबरालूद मौसम बना रहेगा और कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी या मानसून शावर्स जो भी कहें। तो फ़िलहाल कोई मेजर कोई स्पेल नहीं है। आज जो है थोड़ा एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स लेट इवनिंग या रात के दौरान। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद अमर फारूक ने जुमे के मौके पर हाज़रीन से खिताब किया। मीरवाइज ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान लोगों ने गंभीर कठिनाइयों को सहन किया है। उन्होंने अत्यधिक गर्मी और बारिश की कमी के कारण विभिन्न कठिनाइयों का जिक्र किया। मीरवाइज ने अत्यधिक गर्मी के दौरान अनियमित बिजली आपूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की आलोचना की। गर्म क्राय सख्त तरीन शिद्दतुक मौसम गर्मी मगर अक्सर बेशतर ये शिकायत वातान कि हे आब बिजली तो मे बासान अफसोसुक मकाम कि वंदस मज गए चलो बिजली तसली मगर रेत काल मज तोत बिजली आसान मगर वन अम नश महरूम कर। यह कूता अफसोसुक मकाम कि बार बार यूता टैरिफ यूता फीस खल खल तन बिजली आसान तिथकन कह इथकन आसन गई। वंदुक हाल वुच रेत कालुक हाल वनकन वुछान। इस हुकूमतस वनान कि तिहन जिम्मेदारी करिन तिम पूर। अगर सारिफीन बिजली फीस दिवान यह हुकूमतुक फर्ज बना कि तिम करन मुहैया बिजली यम सत कि कम से कम लुकन के राहत वात के सहूलियत वात। इथे कन आबुक मसल वारियन जायन पे शिकायत वातान कि हे आब कह आबस मज गई कमी। यह बहरहाल बुनियादी हुकूमतुक निज़ाम इस वनो कि कुन नत कुन जाय फेल गोमुत यम वातान तिथकन कह यिथकन तिमन वातुन पज। वन इंशाअल्लाह मुहर्रमुक यह मुकद्दस अयाम तो शुरू गसन वल तो थो तवक्का यम इंतजामिया नश कि कम से कम यम बुनियादी सहूलियात वनकन मुसलमानन खतर तथ कुन दिन तवज्जा यिथकन तिम बाकी मामलातन कुन पूर एडमिनिस्ट्रेशन हेर पे बोन ताम तथ कुन तवज्जा दिवान। तो ये बुथि यमन अयामन मज क्या दिन तवज्जा तथ कुन यम जन बुनियादी जरूरियात यिथकन लूकन तिम जरूरियात गसन पूर इन करने इंशाअल्लाह।